दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है 19 रुपए का चमत्कार। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए एक दवाई के दुकान पर गई। वह काफ़ी देर वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि दुकान पर बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। फिर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद वह दुकानदार और वहाँ खड़े जितने भी लोग थे, सभी उस बच्ची को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? तो बच्ची बड़े भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। फिर बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटे क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर पर बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके दवाई के लिए और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। मैंने जितने पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनकर बच्ची ने अपनी गुल्लक वहीं पर तोड़ दी और पैसे गिनने लगी। थोड़ी देर बाद सारे पैसे उसने अपने हाथ में इकट्ठा किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ ही दिन बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह पूरा परिवार एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने यह चमत्कार किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, यह चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया था। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि इस बच्ची से यह सीख मिलती है, सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार भी नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता रहता है। आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों अगर एक कहानी छोटी सी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए टपके हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आप लोग ऐसा करते नहीं हो तो कर दो। थैंक यू।